अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot, यानी आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r को। तो अब देखिए सबसे पहला नंबर इस फिगर को हम देखेंगे। यह आपको एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है तो आपको सबसे पहला नंबर इस एक्सरसाइज में आपको मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है क्या हमें उस ट्रायंगल में क्या तीनों साइड गिवन है। अगर तीनों साइड आपको गिवन नहीं है तो जो साइड आपको गिवन है पहले उस साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपको देख रहे हैं यह जो है परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस है और ये क्या है आपको बेस है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए आप सबसे पहला नंबर ये क्यू आर को फाइंड कर लीजिए। क्यू आर यानी आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आपको पता है क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपको बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस जो है आपको कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। आपको परपेंडिकुलर क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, अननोन है, ये साइड हमें अननोन है तो इसे फाइंड करना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और क्यू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये इधर आएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू ये हो गया आपको क्यू आर स्क्वायर। अब इसे आप माइनस कीजिएगा, ये होगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब ये 25 ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो क्यू आर जो होगा अंडर रूट 25 होगा और 25 का रूट क्या होता है आपको 5 cm। तो ये हमारा फाइनली फाइंड हो गया, यह हमारा हो गया 5 cm। अब हम आगे जो करेंगे वह देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या है tan p माइनस cot r। तो देखिए tan p यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और cot का क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो अब चलिए इसमें जो हमें साइड है उसको हम डिनोट करते हैं। तो देखिए p के बारे में हमें चर्चा किया गया है। तो p के लिए यहाँ पर जो p है, p के लिए देखिए यहाँ पर पहले p जो है T एंगल के बारे में बताना है हमें। तो P के लिए जो होगा हमें, P के लिए यह होगा बेस और यह होगा परपेंडिकुलर। तो चलिए हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो P के लिए जो होगा PQ वह होगा बेस और QR होगा परपेंडिकुलर। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर P के लिए हो गया QR और बेस क्या हो गया आपको, बेस आपको हो गया PQ। उसी तरह अब हम ध्यान देंगे cot R यानी R एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे, एंगल R। तो R के लिए क्या होगा, R के लिए बेस होगा आपको QR, R के लिए बेस हो गया आपको QR और परपेंडिकुलर क्या होगा आपको PQ होगा। यानी आपको मैंने बताया था, ये आपको बेसिक क्लास में बताया था कि जिस एंगल के बारे में बताया जाता है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है और उसके अपोजिट साइड्स वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो R के लिए ये हो गया आपको बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। जबकि ये P एंगल के बारे में बताया गया तो P एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया बेस और यह हो गया आपको परपेंडिकुलर। तो दोनों को हम डिनोट कर लेते हैं। देखिए क्यू आर आपको कितना है 5 है, पी क्यू आपको कितना है 12 है। उसी तरह यहाँ पर क्यू आर क्या है आपको 5 है और यह है 12। तो 5/12 दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 0 आंसर होगा। तो यह आपका क्वेश्चन सेकंड का फाइनल आंसर हो गया। आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। तो इसे आप देख लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a इंटू cos a एंड tan a। तो चलिए हमें जो पहले इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर हमें दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम साइन का फॉर्मूला को जानेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है, P/H होता है। इसका मतलब यह हो गया, यह जो है आप जो है यहाँ पर जो रेशियो है इसका मतलब P जो होगा वह आप यहाँ पर होगा 3K और H जो होगा वह होगा 4K। अब आप बोलोगे कि सर आप K कहाँ से लाए, क्योंकि रेशियो है
तो रेशियो को क्या होगा, हमें क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर p इक्वल टू 3 लिख दे, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4, तो ये गलत माना जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, ये रेशियो में है तो इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं। रेशियो में आपको पढ़ा होगा, अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा, जब रेशियो दिया रहता है तो उसके लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर p हो गया 3k, h हो गया 4k। इस आधार पे हम, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर, एक राइट ट्रायंगल हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल। और उस राइट ट्रायंगल में हम देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर ए है तो यह ए एंगल है, ठीक है, ये आपको ए एंगल है तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पर राइट एंगल है। तो अब यहाँ पर देखिए इन इंफॉर्मेशन के आधार पर, इन इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या है कि हमारा जो है पी क्या हो गया, पी हमारा हो गया 3k और h हमारा क्या हो गया 4k। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए पहले हम निकाल लेंगे ए बी क्या है, बेस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसा करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, पहले बेस निकाल लेंगे। तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपको BC का स्क्वायर, और ये हो गया आपको बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप पढ़े हैं, क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब उसी पर हमने क्या किया, यहाँ पर h आपको AC है और p आपको क्या है, BC है, और बेस आपको क्या है, AB है। तो हमने क्या किया, इन सभी को लिख लिया। AC आपको क्या है 4k है तो 4k का स्क्वायर, BC आपको क्या है 3k है तो 3k का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर AB हमें फाइंड करना है तो AB को स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर, प्लस यहाँ पर AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया 16k स्क्वायर, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -9k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखिए 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या होगा 7k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर इक्वल टू AB, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो गया। अब जब आप AB का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 7 का रूट नहीं निकलता है, तो रूट के अंदर 7 हो जाएगा। k स्क्वायर को जब हम निकालेंगे तो ये k होगा, यानी AB की जो वैल्यू हो गया हमारा अंडर रूट 7k हो गया। तो यहाँ पर हम AB की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, AB की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 7k बाहर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए हमें जो फॉर्मूला है, हमें जो फाइंड करना है वह देखिए हमें फाइंड करना है cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B देखिए A के लिए B क्या होगा, A के लिए ये एडजेसेंट साइड जो होता है वो होता है B। तो एडजेसेंट साइड A का क्या है आपको AB है, तो बेस हो गया। बेस अपॉन क्या होता है, H होता है, हाइपोटेनस होता है। तो H आपको पता है चेंज नहीं होता है, H यहाँ पर AC होगा। तो देखिए AB की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 7k बाहर है, उसके बाद k अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर AC देखिए आपको क्या है 4k है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये और ये खत्म, तो ये हो गया आपको अंडर रूट 7/4, यानी cos A का जो आंसर आ गया अंडर रूट 7/4 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे tan A। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो चूंकि यहाँ पर A है तो A का देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A का परपेंडिकुलर होगा BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपको क्या हो गया AB। तो अब चलिए BC हो गया 3k और यहाँ पर बेस जो हो गया वह हो गया अंडर रूट 7k बाहर है, तो k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3/√7। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यानी cos A का वैल्यू आपने क्या निकाला, अंडर रूट 7/4, tan A का फॉर्मूला क्या निकाला 3/√7। तो यह हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बारे में बताएं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, उसका पहले इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। चलिए कोई नहीं, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है पहले उसे लिखते हैं। हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो ऐसा करेंगे, पहले हम cot की वैल्यू निकालते हैं। cot A इक्वल टू, ये देखिए 15 cot A है, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। यह हो गया 8/15।
और आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यानी आपको क्या याद रखना है, और इसका यानी आप क्या कर सकते हो, बेस हमारा क्या हो गया 8k हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी रेशियो होगा तो उसमें आपको क्या एक कांस्टेंट लेके चलना है। तो चलिए p आपको क्या हो गया 15k हो गया। तो यानी अब जो है एक हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक राइट ट्रायंगल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो अननोन होगा उसे हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया आपको a, यह हो गया b और यह हो गया c। तो अब चलिए यहाँ पर हमें देखिए हमारा जो है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल होगा, राइट ट्रायंगल है। अब देखिए बेस हमारा क्या हो गया 8k हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 15k हो गया। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है ट्रायंगल में तीनों साइड हमें मालूम होना चाहिए। अगर तीनों साइड मालूम नहीं है तो उसे हम ज्ञात कर लेंगे, उसे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, आपको यह जो है आपको क्या हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पता नहीं है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को पहले फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब आपको जो है यहाँ पर एच क्या है उसके नेमिंग कर लेते हैं। एच है ए सी, पी आपको क्या चीज है, पी आपको हो गया बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस बी आपको क्या है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब सभी का वैल्यू को पुट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए। बी सी आपको क्या है 8k, तो 8k का स्क्वायर कर लेंगे प्लस ए बी आपको कितना है 15 है, तो 15k का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यह ए सी का स्क्वायर, अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होगा 64k स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225k स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या होगा 289k स्क्वायर। अब चलिए ए सी स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 289k स्क्वायर का अंडर रूट। इसे जब आप 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है, और k जो है स्क्वायर है तो k एक बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए सी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। वह आपको कितना हो गया 17k हो गया। चलिए अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो h हो गया वह हो गया 17k हो गया। तीनों साइड हमें पता चल गया। अब उसके आधार पे हमें जो निकालना है वैल्यू, देखिए पहले है हमारा साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पी अपॉन एच, और कॉस आपको क्या निकालना है सेक ए। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पर सेक का क्या होगा, एच अपॉन बी होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए पी बाय एच है, ए है, ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा 15k होगा, 15k होगा। और यहाँ पर जो एच है वह एच आपको क्या है, एच हो गया 17k, तो k से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 15/17 हो गया। ठीक है, ये एक आंसर हो गया हमारा 15/17। अब चलिए दूसरा, सेक ए क्या होता है, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो हाइपोटेनस देखिए इसमें क्या है, हाइपोटेनस आपको क्या है 17k है, और बेस आपको देखिए क्या है 8k है। ये k से k गया तो ये हो गया आपको 17/8 हो गया। यह आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताऊंगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यानी आपको सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो आपको और अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बताना है। तो आपको मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से एक दिया हुआ है सेक। तो आपको कौन को जो बच गया है, तो देखिए सेक के अलावा कौन कौन बचा है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, वो आपको निकालना। तो सेक के अलावा यहाँ पर देखिए हमें बच गया साइन, तो साइन थीटा, साइन के बाद क्या होगा आपको कॉस थीटा, ठीक है, कॉस के बाद क्या होगा आपको टेन थीटा, टेन थीटा हमने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख लिए। उसके बाद आपको क्या हो गया, सेक आपको दिया है तो अगला बच गया कोसेक थीटा। तो हमने क्या किया सारा, यानी 5 यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और 5 जो है हमें नहीं दिया हुआ है, तो पांचों हम लिख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। अब हम क्या करते हैं, सभी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है।
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। तो सारे फॉर्मूला को हमने क्या किया, राइट डाउन कर लिया। आप जो है जब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, जितने भी रेशियो फॉर्मूला है वो आपको अपने आप माइंड में आते जाएगा। तो आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आएगा। तो चलिए, सारे फॉर्मूला को हमने राइट डाउन कर लिया। अब हमें जो है क्वेश्चन में जो दिया है, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो यानी sec का फॉर्मूला क्या होता है, आपको sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec का फॉर्मूला होता है h/b। तो यानी h हमारा हो गया कितना, 13 के, और b हमारा क्या हो गया, 12 के। क्यों के को यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो में है। तो जब कभी भी आपको कोई भी रेशियो में होगा तो उसके लिए आप के कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए, आपको एच बी हो गया, तो हमें इसमें जो अननोन है वो क्या है, पी है। तो ऐसा करते हैं, हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके आधार पे देखते हैं हमें क्या नहीं दिया हुआ। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। देखिए, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ए हो गया, या बी हो गया, और यह सी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको हाइपोटेनस क्या हो गया, 13 के हो गया, 13 के हो गया। और आपको देखिए यहाँ पर बेस आपको कितना हो गया, 12 के हो गया। और यह जो हमें बीसी परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। तो चलिए, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि तीसरी साइड हमें नहीं दिया है। तो आपको मैंने बताया था, जब किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर दो साइड है तो हमें तीसरी साइड को फाइंड कर लेना। हमेशा ट्रायंगल में तीनों साइड हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो उसे मालूम कर लेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस आपको कितना हो गया, 13 के, तो 13 के का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, पी डालने देते हैं, और बेस हमारा क्या हो गया, 12 के, तो 12 के का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 13 के का करेंगे स्क्वायर तो 169 होगा। पी स्क्वायर, पी हमें फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 144 के स्क्वायर होगा। अब देखिए, यहाँ पे 169 के स्क्वायर, और ये प्लस है, इधर कितना आके हो जाएगा, माइनस 144 के स्क्वायर, इधर बच गया पी। अब देखिए, इसे माइनस कीजिए, क्या होगा, 25 के स्क्वायर होगा। इधर हो गया, आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर। अब पी जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट क्या होगा, 25 के स्क्वायर। जब इसे आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, 25 का क्या होता है, √5 होता है, और के स्क्वायर का क्या हो गया, 5 के। यानी आपका जो परपेंडिकुलर हो गया वह क्या हो गया, आपको 5 के, तो यहाँ पर 5 के हो गया। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सारे वैल्यू को पुट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको थीटा है, तो थीटा मतलब यहाँ पर एक साइड में है, तो यानी इसके लिए एक बार मैं जान लेते हैं। यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के लिए आपको यह हो गया बेस, यानी यह हो गया बेस, यानी इसे आप बेस कहोगे। तो उसके बाद देखिए, यह आपने निकाल लिया, ये कितना निकाला आपने, 5 के। तो ये थीटा के लिए हो गया परपेंडिकुलर, और यह जो है हाइपोटेनस वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी आपको क्या हो गया, तीनों चीज पता चल गया। यह हो गया बेस, यह हो गया परपेंडिकुलर, और यह हो गया आपको हाइपोटेनस। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को पुट करते चलते हैं। चलिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी देखिए आपको कितना है, 5 के, और एच आपको कितना है, 13 के है। तो के से के कैंसिल, तो यह हो गया आपको 5/13। तो एक आंसर हो गया हमारा 5/13। फिर उसी तरह देखते हैं दूसरा, आपको cos थीटा इक्वल टू क्या है, b/h है। तो b/h आपको, b देखिए आपको क्या है, b आपको कितना है, तो 12 के है, और h आपको देखिए कितना है, 13 के है। तो ये के से के कैंसिल हो गया, तो ये होगा 12/13 हो गया। आपको एक आंसर यह हो गया। फिर अब आपको देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपको कितना है, 5 के है, और बेस आपको क्या है, 12 के है। के से के कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 5/12। फिर चलिए, उसी तरह नेक्स्ट आपको देखिए cot थीटा बराबर क्या है, बी अपॉन पी है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, आपको देखिए बेस आपको है 12 के, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, देखिए 5 के से के कैंसिल, यहाँ पर हो गया 12/5, यह हो गया आंसर। अब देखिए, आपको नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी। तो देखिए, एच हमारा कितना है, 13 के है, और पी देखिए हमारा कितना है, पी आपको क्या है, 5 के से के कैंसिल, तो यह हो गया हमारा कितना, 13/p। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर क्या हो गए, निकल गए। तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को आप जो है 2 सेकंड में इधर से हटता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताऊंगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कभी कभी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इस क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है वह हम पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम जानकारी को, इंफॉर्मेशन को लेते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से कम हो, लेस हो, तो एक्यूट एंगल हो गया। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। तो हमें आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, इस बेसिस के आधार पर हम क्या करते हैं, पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर देखिए, यह आपको मान लीजिए सी है, यह आपको ए है, यह आपको बी है, तो ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है वो पहले देखिए, क्या कह रहा है कि यहाँ पर cos A इक्वल टू cos B है। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, cos A का वैल्यू हम निकालते हैं। आपको पता है cos A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो A यह एंगल हुआ और B यह एंगल हुआ, यह दोनों एक्यूट एंगल है, हमें क्वेश्चन में ही बोला है। तो A के लिए देखिए, A के लिए जो बेस होगा वह क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस क्या होगा, AC, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल का एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यानी एंगल का जो एडजेसेंट साइड, एंगल का बगल वाला जो साइड होता है वह होता है बेस। तो बेस हो गया AC, और हाइपोटेनस आपको पता है जो लंबी साइड होती है, तो लंबी साइड क्या है आपको AB हो गया। ठीक है, मैंने cos A निकाल लिया। अब देखिए हम निकालते हैं cos B। उसी तरह cos B, यानी इसका भी फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बट B कहां पर है, देखिए B यहां पर है। तो B यहाँ पर यह एंगल है, तो इसका ये जो होगा एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड से आपको पता है बेस होता है, तो इसके लिए बेस क्या हो गया आपको, BC हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस क्या होगा आपको, AB होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि cos A इक्वल टू cos B। तो हम ऐसा करते हैं, cos A इक्वल टू cos E हमें दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। आपने cos A यहाँ पर क्या निकाला, AC अपॉन AB निकाला। cos B आपने क्या निकाला, BC अपॉन AB निकाला। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, AB कैंसल हो गया। इस तरह से आप क्या कहिएगा, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC हमें आ गया। ये AB क्या हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया AC इक्वल टू BC। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया AC, यह हो गया BC। तो आपको पता है जब दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, जब दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल होता है। तो यानी यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या थ्योरम पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, AC और BC का अपोजिट एंगल क्या हो गया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस तरह से आपको क्या हो गया, यह प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग क्या करता है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।